साइबर वर्ल्ड के साथ अहमद जान आपकी खिदमत में हाजिर है। जी साथियों, पिछले प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मालूमात से आगाह कर रहा था जो कि अधूरी रह गई थी, इसलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दूसरी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कंप्यूटर की तीसरी इनपुट डिवाइस माउस होती है। माउस एक इशारा करने वाला आला होता है जिससे मुख्तलिफ ऑप्शंस का इंतखाब किया जाता है। माउस के ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं। इसके नीचे एक ट्रैक बॉल लगी होती है जिससे इसे इधर उधर हरकत दी जा सकती हैं। मुनासिब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए माउस के ज़रिए हम शक्लें बना सकते हैं, जबकि टेक्स्ट में भी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। माउस के बाद कंप्यूटर से राब्ते का ज़रिया कीबोर्ड होता है। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कीबोर्ड के ज़रिए भी कंप्यूटर को अहकामात दे सकते हैं। कीबोर्ड दर हकीकत मुख्तलिफ कैरेक्टर्स का मजमूआ होता है जिनकी मदद और मिलाप से अल्फाज बनते हैं और ये एक अमल को ज़ाहिर करते हैं। ये बिल्कुल टाइपराइटर्स के कीबोर्ड की तरह होते हैं, मगर कंप्यूटर्स के कीबोर्ड में कैरेक्टर्स की मिकदार टाइपराइटर की निस्बत ज़्यादा होती है। टाइपराइटर्स की ये निस्बत जो इजाफी बटन्स हैं वो कंप्यूटर के इस्तेमाल के दौरान हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ अवामिल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल कैमरा बुनियादी उसूल आम कैमरे जैसा होता है, लेकिन डिजिटल कैमरा डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए मुफीद होता है। इन कैमरों में बुनियादी फ़र्क ये है कि छवि हासिल करने के लिए ये मुख्तलिफ वास्ते इस्तेमाल करते हैं। इस मकसद के लिए आम कैमरे में फ़िल्म इस्तेमाल होती है, जबकि डिजिटल कैमरे में चार्ज कपल डिवाइस इस्तेमाल होता है। जब हम कैमरे से तस्वीर खींचते हैं तो डिजिटाइज इमेज अक्स सीधा डिस्किट या सीडी रोम पर चला जाता है। डिस्क पर पहुंचकर इसे कंप्यूटर से मुंसलिक किया जा सकता है और दूसरी इमेजेस की तरह इससे निपटा जा सकता है। अब हम आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताएंगे। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहली डिवाइस प्रिंटर होती है। हम जो भी काम कंप्यूटर पर करते हैं वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है, लेकिन बाज़ काम ऐसे होते हैं जिनका प्रिंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, लिहाजा इसके लिए हम प्रिंटर्स इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर्स एक तार के ज़रिए कंप्यूटर से मुंसलिक होता है। वो जगह जहाँ प्रिंटर्स की तार लगाई जाती है उसे पैरामिल पोर्ट कहते हैं। प्रिंटर्स की 3 इकसाम होती हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। दूसरी आउटपुट डिवाइस मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड कंप्यूटर केस का अहम तरीन हिस्सा है। ये वो बोर्ड है जिसका ताल्लुक कंप्यूटर के हर हिस्से से होता है, यानी कंप्यूटर के साथ जितने भी हिस्से लगाए जाते हैं उन सब का ताल्लुक मदरबोर्ड के साथ ही होता है। कंप्यूटर केस के पीछे कुछ पोर्ट्स लगी होती हैं जिन पर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स वगैरह की केबल्स लगाई जाती हैं। ये सब पोर्ट्स कंप्यूटर केस के अंदर मदरबोर्ड से मुंसलिक होती हैं। इस मदरबोर्ड के अंदर ही वो तमाम पुर्जे लगे होते हैं जो कंप्यूटर की स्पीड, मेमोरी और कंप्यूटर के काम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर्स के अंदर होने वाले सब कामों की देखभाल या निगरानी प्रोसेसर ही करता है। प्रोसेसर को, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ़्फ़फ़ है, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। जिस तरह इंसान के अंदर दिमाग होता है, इस तरह सीपीयू भी कंप्यूटर का दिमाग ही कहलाता है। प्रोसेसर की चिप जो एक मरबा इंच से भी कम साइज़ की होती है, मदरबोर्ड में मौजूद एक सॉकेट में लगती है। प्रोसेसर को अमूमन उसके नंबर से जाना जाता है, जिसके बाद इस फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। प्रोसेसर को अमूमन उसके नंबर से जाना जाता है। मेमोरी प्रोसेसर के बाद कंप्यूटर का दूसरा अहम तरीन हिस्सा मेमोरी होता है। हम कंप्यूटर में जो काम करते हैं, अगर इसे हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क पर सेव ना भी करें, तब भी हमारा किया हुआ काम कंप्यूटर पे उस वक्त तक महफूज रह सकता है जब तक हम कंप्यूटर बंद ना कर दें, क्योंकि कंप्यूटर हमारा ये सारा काम अपनी मेमोरी में महफूज कर लेता है। हमारे काम के अलावा प्रोग्राम या जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये काम हो रहा होता है वो भी मेमोरी में सेव हो जाता है। काम के दौरान अगर मेमोरी ज़रूरत से कम हो तो कंप्यूटर्स हमारे काम का कुछ हिस्सा हार्ड डिस्क में भेज देते हैं और ज़रूरत के मुताबिक दोबारा वापस ले लेते हैं। याद रहे कि हार्ड डिस्क मेमोरी की निस्बत सुस्त रफ्तार से काम लेती है, लिहाजा अगर कंप्यूटर की मेमोरी कम हो तो कंप्यूटर्स के काम करने की रफ्तार भी कम हो सकती है। मेमोरी ज़्यादा होने की सूरत में कंप्यूटर की कारकर्दगी भी तेज़ हो जाती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर आपके पास ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं और आप चाहते हैं कि आप इन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में मुंसलिक कर लें ताकि आप एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे में देख सकें, तो इसके लिए आपको तमाम कंप्यूटर्स के बोर्ड पर एक्सपेंशन वाली जगह पर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाना पड़ेगा। इस कार्ड का पिछला हिस्सा कंप्यूटर केस के पिछले हिस्से की तरह ही होता है, जिसमें एक पोर्ट बनी होती है। इसमें आप केबल लगाते हैं और दूसरे कंप्यूटर्स को आपस में मुंसलिक कर लेते हैं।